बहन दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस में बात करूंगा सिपाही से हवलदार के लिए 1 लाख रुपए क्या है, निम्न शर्तें करें क्लेम। और दोस्तों, डीपीए अकाउंट पर नई एडवाइजरी सबके लिए है लागू। और मैं बात करूंगा पूर्व सैनिकों को सेना से जोड़ने की नई पहल। और इससे पहले मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं कि हमारे सैनिकों का वीडियो हो रहा है वायरल, और किस तरह उन्होंने महाशिवरात्रि के दिन यानी एल्टीट्यूड में अपनी पूजा अर्चना की। और वहीं ट्रेन के अंदर पुलिस वाला बेडशीट और तकिया और टॉवल चोरी करते पकड़ा गया है। तो यह है हमारी पुलिस। तो आइए दोस्तों, खबर करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा खुशखबरी, सिपाही से हवलदार तक 1 लाख रुपए मिलेंगे। और सिपाही से हवलदार की, हां जी दोस्तों, और यह जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने हमें शेयर किया है। बेटी की शादी के लिए सिपाही से हवलदार एवं समकक्ष रैंक तक के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान, निम्न शर्तें हो गई हैं लागू। और ये शर्तें 1 नवंबर 2025 से, इसलिए मैं ये कह रहा हूं सिर्फ सिपाही से हवलदार एवं समकक्ष रैंक तक लागू है। यानी आप आर्मी के सिपाही हैं, आप लेफ्टिनेंट हैं, नायक हैं, आप हवलदार हैं। इसके अलावा आप एयरफोर्स में एयरमैन है या सार्जेंट है, इस तरह नेवी में समकक्ष रैंक हैं, उनके लिए लागू है। जेसीओ को लागू नहीं है। कोई भी आर्थिक सहायता सिर्फ पहले 2 बच्चों को ही लागू है। यानी अगर एक लड़का एक लड़की है तो लड़की की शादी के लिए आर्थिक सहायता लागू है। अगर सिर्फ 2 बच्चे हैं, दोनों बेटियां हैं, तो दोनों बेटियों के लिए लागू है। पहली शर्त, बच्चों के क्रम में अगर बेटी पहले या दूसरे नंबर पर है तब भी लागू है। बेटी तीसरे या चौथे नंबर पर होने पर लागू नहीं है। यानी 2 बेटे यानी फर्स्ट या सेकंड, बेटी आपकी तीसरे या चौथे नंबर पर तो लागू नहीं है। यह भी शर्त जुड़ गई है। यानी पहले 2 बच्चे, दोनों बेटियां हैं, लागू है। एक बेटा बेटी है, बेटी को लागू है। 2 बेटे हैं पहले पे, तीसरी बेटी है, लागू नहीं है। आर्थिक सहायता की राशि शादी की तारीख से 180 के दिन अंदर क्लेम करना आवश्यक है। क्लेम करने का तरीका, कृपया इस वेबसाइट www.ksb.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें तथा निम्नलिखित डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करें। डिस्चार्ज बुक जिसमें आपकी बेटी का नाम हो, और पूर्व सैनिक का आई कार्ड, आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक की पासबुक, बच्ची की मैरिज सर्टिफिकेट मैरिज रजिस्टर द्वारा जारी किया गया, बच्चे की 10वीं की मार्कशीट, बच्ची की पूर्व सैनिक विधवा द्वारा घोषणा पत्र को उन्होंने पूर्व में केंद्र राज्य सरकार से इस बच्ची की शादी के लिए कोई भी सहायता राशि प्राप्त नहीं की। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद डॉक्यूमेंट के सत्यापन के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ग्वालियर में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 से 4 बजे के बीच में संपर्क करें। कर्नल नरेंद्र सिंह तोमर, सैनिक कल्याण अधिकारी ग्वालियर। अब ये ग्वालियर का, लेकिन एप्लीकेबल हर जगह, ऐसा कुछ नहीं कि एसबी की ये ग्रांट है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, यानी जो भी हमारे सैनिक हैं सिपाही से हवलदार तक, यानी फर्स्ट 2 बच्चों के लिए बच्चों का क्रम बेटा बेटी या दोनों बेटी तो एक बेटी समझ चुके होंगे। तीसरे चौथे के लिए नहीं है। डॉक्यूमेंट आपके लिए बता दिया है, आपने स्कैन करना है, किस तरह इसको आपने प्रोसेस करना है। क्लियर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। मैं बात करूंगा 28 जनवरी 2026 की एक एडवाइजरी है, और जो कि हेडक्वार्टर दक्षिण भारत एरिया से निकली है। एडवाइजरी कन्वर्शन ऑफ डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट टू डिफेंस पेंशन अकाउंट। ये बार बार आ रहा है क्योंकि बहुत सारे नाम चेंज हो रहे हैं, कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। एडवाइजरी ऑन टर्म्स लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर डीएसपी अकाउंट होल्डर, एसबीआई फॉरवर्ड वाइल्ड लेटर नंबर सो एंड सो। It is advised that all army personnel approaching retirement and discharge must ensure time conversion on their DSP account to DPA account। यानी जो ये लेटर आया है और इसका काम है, यानी जो DSP अकाउंट है आपका सर्विंग में, उसको DPA डिफेंस पेंशन अकाउंट में कन्वर्जन करना, उसकी अथॉरिटी दी गई है। जैसे ही आप रिटायर्ड होने वाले हैं तो आप उसको DPA करा दें। DSP अकाउंट डू नॉट कन्वर्ट ऑटोमेटिकली into pension account on retirement in the absence of salary credit on DSP account, treat as a normal। आपकी DSP अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है, आप रिटायर्ड हो गए हैं, आपकी पेंशन जॉइंट अकाउंट में चली गई, 3 महीने अंदर कोई सैलरी नहीं आ रही, तो वो नॉर्मल अकाउंट हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट कराना है, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आपको ब्रांच में जाना होगा, वहां पर एप्लीकेशन देनी होगी। The avoid any disruption of pension credit and associate benefit, individual must personally visit their home branch
वेयर द डीएसपी अकाउंट इन मेंटेन इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट डिस्चार्ज। रिटायरमेंट एंड डिस्चार्ज के बाद आप अपनी ब्रांच में संपर्क करें और वहां पर एक सबमिट ए फॉर्मल रिटन एप्लीकेशन रिक्वेस्ट कन्वर्जन ऑफ डीएसपी टू डीपीए, प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ पीपीओ डिस्चार्ज ऑर्डर, इंश्योर द बैंक मैप अकाउंट टू डीपीए, यानी ये भी इंश्योर करें कि डिफेंस पेंशन का कोड उन्होंने उनके पास है, कंफर्म द अपडेट द चेकिंग पासबुक अकाउंट स्टेटमेंट, और पासबुक को एक प्रिंट कराएं, उस पर डीपीए लिखा होना चाहिए। फेलियर टू कन्वर्ट द अकाउंट में रिजल्ट इन नॉन क्रेडिट ऑफ पेंशन करेक्ट अकाउंट, यदि आपका वो अकाउंट पेंशन अकाउंट होना चाहिए। लॉस ऑफ इंश्योरेंस बेनिफिट इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको पीआई क्लेम नहीं मिलेगा। पर्सनल आर स्ट्रांगली एडवाइज टू कंप्लीट दिस प्रोसेस इमीडिएटली अपॉन रिटायरमेंट टू इंश्योर अनटरप्टेड पेंशन डिसबर्समेंट, मतलब इस पर से जो आप पेंशन ले रहे हैं तो आपने इमीडिएटली ये काम करना है। उन्होंने कहा वाइल फ्यूचर डिजिटल मैकेनिज्म, उन्होंने स्पर्श का सारी चीज डिजिटल हो गई है इसलिए बहुत जरूरी। ऑल रिटायरिंग पर्सनल आर रिक्वेस्टेड टू ट्रीट एज एडवाइजरी इंपॉर्टेंट एंड टेक टाइमली एक्शन इन देयर ऑन इंटरेस्ट, यानी अपने इंटरेस्ट के लिए आपने एक्शन ये लेना है, ये एडवाइजरी आपके सामने रखी। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, बड़ी बात है, एक्स सर्विसमैनों को डिफेंस के साथ जोड़ने के लिए लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अबोहर मिलिट्री कैंट में हुआ जहां पर पूर्व सैनिकों को बुलाया गया, उनका सम्मान किया गया और वहां पर हमारे आर्मी कमांडर साहब आए, उनकी आप बात देख सकते हो। उसके बाद सभी एक्सर्विसमैन और विडो से, वीर नारियों से रूबरू हुए, उनकी जितनी समस्याएं थी, कैंटीन के संबंध में समस्याएं, ईसीएचएस को लेकर, पेंशन को लेकर या किसी भी प्रकार की समाज में कोई भी समस्या, उनको समाधान के लिए उन्होंने अलग अलग स्टॉल लगाए, सबसे बातचीत किया और वहां पर कई बच्चों ने देशभक्ति के गाने भी गाए। ये झलक आप देख सकते हो दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, हमारे सैनिक हैं किस तरह हमारे महाशिवरात्रि के दिन महाशिव यानी महाकाल की आरती कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं और ये है वहां पर बिल्कुल सुनसान इलाका है, उनका मोटिवेशन देख सकते हो, किस तरह वो तपस्या करता है एक सैनिक में, ये आपको दिखाना चाहता हूं। और वहीं पर आपको एक पुलिस वाला भी दिखाना चाहता हूं जो कि ट्रेन के अंदर जा रहा था, कुछ नहीं हुआ तो एक पॉलीथिन ली और वहां से बेडशीट इकट्ठी की, टॉवल इकट्ठे किए और लेकर के उतरने की तैयारी था और वहां पर जो स्टाफ था, कुछ अटेंडेंट रहते हैं और उन्होंने उसको पकड़ा और किस तरह बेइज्जती किया, मतलब कोई जमीर है। भानु प्रताप सिंह, नंबर कहाँ पर पोस्टिंग आपके? नंबर अगर एक भी रेलवे क्षेत्र निकल रही तो प्रॉपर कार्रवाई होगी, मैं बता दे रहा हूँ पहले लिख के दो अपना कागज। एक पहले भी खोलो, क्षेत्र में सामने का निकल रही खोलो अभी खोलो, प्रॉपर कार्रवाई करूंगा। खोलिए भैया इसको, खोलिए उसको, पॉलिथीन खोलो अपना। क्या है? पैड है, आप निकाल दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? फिर क्या भैया B1 में उसको लाओ जी आपके वाले। हाँ यार, जब तक चोरी करे मुझे साहब आपको आप क्या ड्राइवर तो आप काम कर रहे हैं? अरे साहब मुकेश को लेके आओ। दारू भी पिए आईडी भी नहीं ना, को दारू पिए साहब? और फिर क्या? नहीं दारू को तो नहीं पिए, गोद नहीं पिए साहब। उसकी भी जांच उसकी भी जांच हो जाए कोई। बता रही मारे नहीं साहब, कब दारू नहीं पिए। साहब ये बेइज्जती करा रहे बस ये हैं, संभाले में क्या है? खोलो नहीं से भाई, पूरा खोलिए। ये सब तकिया पूरा- कपड़े हैं साहब। ओ तकिया है, तकिया है। खोलो इसे। ओ तकिया भी चोरी करते हो? लो भाई खोलो खोलो, निकालो अपना, निकालो अपना। उन्हें निकाल देना ना। ये काहे के कहाँ? देखो ये तकिया, ये कहाँ से लिया है? नीचे गिर गई। तो नीचे गिरा था। ये रेलवे की तकिया है, रेलवे की पूर्वोत्तर रेलवे देख लीजिए, बहुत बड़े चोर हो। देख लीजिए आप आप पूर्वोत्तर रेलवे में कहाँ से आ गए भाई? इसका मेमो बना हुआ है, आप दो कहाँ से चोरी करके लेके आए? हम यहाँ से नहीं लिया ये साहब। कौन सा उसका? ये भी दोनों रेलवे की है, रेलवे की है, पूर्वोत्तर रेलवे। इनके बच्चे भी देखते होंगे कि हमारे पापा पुलिस में जॉब करते हैं, हमारे पापा कहां से चोरी कर रहे हैं। मतलब ये है, ये इनका सीधा सीधा नरक और स्वर्ग का मैं फर्क बता रहा हूं। हमारे सैनिक स्वर्ग में हैं और ये नरक में, भले इनकी जेब में पैसा हो लेकिन ये किस तरीके के हैं वो आप देख सकते हो। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।